करती हूँ। और अभी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं पुष्पेंद्र जगती भंडारी जी। तो जुड़ने का जी, इनके बारे में कहना चाहूंगी। ये दिल्ली में रहते हैं और हिंदी के समाचार पत्रों में इनकी पत्रिकाओं में रचनाएं छपती रहती हैं, आती रहती हैं। मंचों और ऑनलाइन सम्मेलनों में भागीदारी रहती है। यूट्यूब चैनल है और एकल काव्य संग्रह और साझा संग्रह भी इनका निकल चुका है और उसका नाम है लम्हा भर का साथ तुम्हारा। लम्हा भर का साथ तुम्हारा, जिसका नाम इतना सुंदर है एक संग्रह का, तो उसमें कितनी अच्छी कविताएं होंगी, कितनी अच्छी रचनाएं होंगी। हमारा सौभाग्य है पुष्पेंद्र जी के आज हम आपको सुनने बैठेंगे और माइक आपको समर्पित करती हूँ और आपके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जिंदगी के बारे में कहना चाहूंगी। प्यार से देखो तो प्यार है जिंदगी, प्यार से देखो तो प्यार है जिंदगी, हंस के देखो खिले गुलजार है जिंदगी। मुस्कुरा लो घड़ी दो घड़ी यारो, मुस्कुरा लो घड़ी दो घड़ी यारो, वरना मैं कहूंगी बेकार है जिंदगी, वरना मैं कहूंगी बेकार है जिंदगी। अभी माइक आपके हवाले करती हूँ और पौना घंटा आपका है, 45 मिनट काव्य पाठ करिए और हमें आनंदित कीजिए। जी जी जी, सबसे पहले बहुत जी शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका। इतना सब कुछ मेरे बारे में कहा। और शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, आभार करती हूँ मैजिक मैन एन चंद्रा जी का, जिन्होंने ये महायज्ञ का आयोजन किया। आभार हरीश नवल सर का, जिन्होंने मुझे ये स्थान दिया, और विनय पवार जो मुझे यहाँ तक लेकर आई हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं कविता नहीं लिखती, मैं लम्हे लिखती हूँ, छोटे, बहुत छोटे छोटे लम्हे। और मेरी रचनाओं में हिंदी के साथ साथ आ जाते हैं इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी के भी शब्द। जिस भाषा में सोचती हूँ, जैसे सोचती हूँ वैसे लिख देती हूँ। अक्सर प्रेम लिखती हूँ तो सबसे पहले की कविता में प्रेम को ही परिभाषित करने की कोशिश करती हूँ। प्रेम जैसे रज गर्मी में एक गिलास पानी कोरे घड़े का। प्रेम जैसे रज गर्मी में एक गिलास पानी कोरे घड़े का। प्रेम जैसे सूखी रेत को पकड़ना कस कर मुट्ठी में। प्रेम जैसे नींद खुलने से ठीक पहले का एक दिलकश ख्वाब। जैसे तेरी उंगलियों का एहसास मेरे गेसुओं में, मेरी पीठ पर। प्रेम जैसे लिखने के लिए तलाश एक लम्हे की। प्रेम जिसमें सिर्फ मानना है, जानने की कोई जरूरत ही नहीं। और एक ये भी परिभाषा है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अंजू जी। या यूं कहें, प्रेम यानी उसके कंधे पे रखा बेफिक्र सा मेरा सर। प्रेम यानी उसको छूकर मेरी आंखों का बंद होना। थैंक यू हरीश नवल सर, थैंक यू वेरी मच। प्रेम यानी एक मुकम्मल विश्वास। प्रेम यानी उसके जिक्र के बिना मेरी हर नज्म का अधूरा रह जाना। प्रेम यानी वही नाम, और क्या। शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। तो मैं अपनी कविताओं के लिए जो प्रेरणा है वो आसपास रोज की जिंदगी से लेती हूँ। चाय के पहले और दूसरे घूंट में कभी आपने फर्क महसूस किया? मुझे होता है। मुझे तुम्हारी पहली चाय का दूसरा घूंट बनना है। मुझे तुम्हारी पहली चाय का दूसरा घूंट बनना है। पहले घूंट में तो आपका सिर्फ उस चाय से परिचय होता है। आप अपनी चाय से एक्लेमेटाइज होते हैं, कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं, फ्लेवर तो ठीक है ना। ये बाग अभी निकालना है या कुछ सेकंड्स और रहने दूं? पर दूसरा घूंट है जिसे पीकर आंखें बंद होती हैं और हल्की मुस्कान होती है होठों पर। एंड देन यू बिगिन योर डे। मुझे वही दूसरा घूंट बनना है तुम्हारी परफेक्ट चाय का। शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय, अमृता, मनीषा, स्नेह, डॉक्टर अंजू, भूपिंदर जी, इंदु मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भूपिंदर जी। पुष्पेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगी
कि इतनी बार चाय पी है, इतना सब कुछ पिया है, लेकिन कभी ये ध्यान नहीं दिया कि दूसरे घूंट की क्या महत्व है। बहुत सुंदर। अब आप जरूर फर्क महसूस करेंगे पहले और दूसरे जी बिल्कुल, और फिर मुझे बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, आप जब भी चाय पियोगे आप हमेशा याद आओगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। और अब यादों की बात करें तो एक छोटी सी कविता, मतलब कुछ लम्हे तो आप अपनी यादों में हमेशा तलाश कर सकते हैं। तो यादें पड़ी रहती हैं जहन में, छत से लटकते जालों की तरह, धूल और मिट्टी से सनी, सोफे पर पड़े मैले कपड़ों की तरह, यूज्ड एंड अब्यूज्ड, कुर्सी पर लटके गीले तौलिए की तरह, सीलन और बदबू से भरी। यादें पड़ी रहती हैं बिस्तर पर बिछी चादर में पड़ी सलवटों की तरह, मुड़ी तुड़ी सी। यादें जहन में पड़ी रहती हैं बेतरतीब। जी और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच रजनीश जी। और यादों को लेकर अब एक मेरा प्रश्न भी है, यादों की कोई उम्र होती है क्या? यादों की भी कोई उम्र होती है क्या? अब तुम्हें कुछ कुछ भूलने लगी हूं मैं, मेरी आंख के कोर भीगे हैं अब भी, तेरे ख्वाब रहते तो हैं उनमें, पर ख्वाबों का रंग भूलने लगी हूं मैं, अब तुम्हें कुछ कुछ भूलने लगी हूं मैं। मेरे हाथ पर रखा तेरा वो हाथ, मेरे हाथ पर रखा तेरा वो हाथ, तेरे लम्स की गर्मी तो याद है मुझे, पर तेरी छुअन की सिहरन भूलने लगी हूं मैं, अब तुम्हें कुछ कुछ भूलने लगी हूं मैं। तेरा वो एक टक देखते रहना मुझको, तेरा वो एक टक देखते रहना मुझको, तेरी आंखों का रंग तो याद है मुझे, पर तेरी सांसों की महक भूलने लगी हूं मैं, अब तुम्हें कुछ कुछ भूलने लगी हूं मैं। तेरे पसंदीदा कॉफी हाउस में अक्सर जाती हूँ तन्हा, तेरे पसंदीदा कॉफी हाउस में अक्सर जाती हूँ तन्हा, तेरी कॉर्नर टेबल तो याद है मुझे, पर तेरी कॉफी का फ्लेवर अब भूलने लगी हूँ मैं, अब तुम्हें कुछ कुछ भूलने लगी हूँ मैं। बहुत सुंदर। मिल जाओ एक बार फिर से, काश मिल जाओ एक बार फिर से, सांस लेना तो याद रहता है मुझे, जीना अब भूलने लगी हूँ मैं, अब तुम्हें कुछ कुछ भूलने लगी हूँ मैं। शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, थैंक यू सो वेरी मच। अब लंच टाइम है और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने खुद को मेरे साथ लंच पे इनवाइट किया है, तो अब एक दाल उनके लिए, आप देखें आपको उसमें क्या मिलता है। थैंक यू संतोष, डेजी धुरिया, थैंक यू वेरी मच राजेश। जाने कविता करती करती रसोई में गई या दाल बनाते बनाते कविता की थी, जाने कविता करती करती रसोई में गई थी या दाल बनाते बनाते कविता की थी। पति महाशय ने कहा, दाल में कुछ कंकड़ जैसा चुभ गया, शायद कुछ लफ्ज होंगे कविता के जो मेरे हाथों में लगे रह गए। दाल को तो मैंने पूरा पीना था, शायद लफ्ज थे जो लगे रह गए होंगे मेरे हाथों में कविता के, दाल को तो मैंने पूरा पीना था। रसोई समेट कर जब कविता देखी तो वो लफ्ज जो दाल में गिर गए थे वो फिर नहीं मिले। बहुत ढूंढा पर बहुत कोशिश की, फिर उनको दोबारा से लिख लूं, पर नहीं, वो कविता फिर बनी ही नहीं। तो दिन का हासिल रहा कंकड़ वाली दाल और मेरी एक अधूरी कविता। शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। बहुत आपके ख्याल जो है बिल्कुल अलग हटके हैं, बहुत अलग सोचते हैं आप, बहुत सुंदर, सुनने में बहुत मजा आ रहा है। एक एक कविता में आपका अलग अलग सोच है, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। और अगर आप कहें। जी जी मैम जरूर। नहीं कहिए आप, सुन श्रोता बहुत जुड़े हुए हैं, श्रोता आपके साथ बहुत जुड़े हैं, तो मैं नाम पढ़ना चाहूंगी अगर आप कहें तो। राजीव सक्सेना जी है, वैसे तो आपको नजर आ रहे हैं पर फिर भी नजर आ रहे हैं। हाँ जी मुझे नजर आ रहे हैं, आई कैन सी। जी ठीक है, ओके पढ़िए आप। हाँ जी, अब एक लड़की से स्त्री बनने की कहानी है, देखिए आप कितना कुछ बदल जाता है। वो लड़की जो हथेली में उगाती थी चांद को पूरी 16 कलाओं के साथ, वो लड़की
जो हथेली में उगाती थी चांद को पूरी 16 कलाओं के साथ, वो जिसकी आंखों में रहते थे इंद्रधनुष के सातों रंग, वो लड़की जो मुट्ठी में बांध लेती थी समंदर को, जिसकी नज़र में तपिश थी हल्की चढ़ते सूरज की, खुशबू थी मोगरे के फूलों की, वो लड़की दिख जाती है अब कभी कभी यूं ही बेसबब सी आलू प्याज के ठेले पर। यूट्यूब पर कोई नई रेसिपी सीखती और कभी शॉपिंग मॉल की शॉपिंग में, शॉपिंग मॉल की सेल में शॉपिंग करती हुई मंदिरों में माथा टेकती है कभी, तो कभी मजार पर धागा बांधती है। जी चाहता है खोल कर देखूं उसकी बंद मुट्ठियों को। थैंक यू सुवीर। जी चाहता है खोल कर देखूं उसकी बंद मुट्ठियों को, उसकी खाली सी आंखों को, क्या पूरी तरह बांझ हो गई है या कोई नज्म जन्म ले सकती है अभी भी। सोचती हूँ एक कागज और कलम दे दूं उसको तो। शुक्रिया। मेरी कविताएं अब्रप्टली ही एंड हो जाती हैं ऐसे। थैंक यू मोना बग्गा, निमिषा सिंगर, थैंक यू रश्मि, मनीषा, प्रकाश जी, शीला, इंदु मिश्रा, विजय लक्ष्मी, डॉक्टर अंजू लता, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत सुंदर सुंदर कमेंट आ रहे हैं। आपकी दाद भी सबको बहुत अच्छी लगी, आपकी यादें भी बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर कमेंट आ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और यादों से फिर से कनेक्ट करती हूँ। क्या कभी मेरी याद आती है तुम्हें? क्या कभी मेरी याद आती है तुम्हें? आज चाय पीते हुए यही ख्याल आया, जाने क्यों। क्या याद आती है वो नज्म जो लिख दी थी मेरी हथेली के तिल पर तुमने, बस यूं ही। क्या ठहर जाती है तुम्हारे दिल की भी धड़कन लम्हा भर के लिए कहीं मेरा नाम सुनकर? क्या तुम भी किसी की पीठ को देखकर तेजी से उसके आगे आते हो, पलट कर उस चेहरे को देखते हो और फिर वहीं ठहर जाते हो बस वो पीठ देखने के लिए? क्या याद आती है मेरी जब सुनते हो गुलाम अली की गजलें, या तुमने भी सुनना छोड़ दिया? जी। किसी के टर्कोइज रंग की साड़ी को देखकर याद आता है जो मुझे कहा था? क्या पर्स की दुकान पर रुककर ढूंढते हो मुझे उसमें? याद तो होगा ना पर्स मेरी वीकनेस है, याद तो होगा ना पर्स मेरी वीकनेस है। याद आती है मेरी क्या? याद तो हूं ना तुम्हें, याद हूं ना मैं। शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सभी के दिल की बातें आप बोल रही हैं जो बिल्कुल सबके दिल से कनेक्ट कर पाए तो फिर और इससे तो बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बिल्कुल दिल से दिल जुड़ा है, बिल्कुल। थैंक यू मोना, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं समंदर के किनारे। समंदर की गीली रेत पर एक अकेला तन्हा सा मेरे पाँव का निशान। समंदर की गीली रेत पर एक अकेला तन्हा सा मेरे पाँव का निशान, सर उठाकर देखता है दूर तक, पीछे मुड़कर देखता है, ढूंढता है वो जाना पहचाना दूसरा निशान। समंदर की लहरें दौड़ी चली आती हैं पर ठिठक जाती हैं मेरे पाँव छूने से पहले। समंदर की लहरें दौड़ी चली आती हैं पर ठिठक जाती हैं मेरे पाँव छूने से पहले, घूरती हैं मुझे सवालिया नजरों से, पूछती हैं वही जो उसकी रेत ने पूछा, फिर अजीब सी एक्यूजिंग सी शक्ल बनाकर वापस लौट जाती हैं। मैं क्या जवाब दूं? मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है ना। शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। और अब एक लम्हा, वो लम्हा जो तेरे बगैर गुजरता ही नहीं, वो लम्हा जो तेरे बगैर गुजरता ही नहीं, टिकाकर अपनी पीठ दीवार के साथ सटा रहता है। बता उस लम्हे का करूं तो क्या करूं। वो सांस जो अटक गई हलक में तेरा नाम सुनकर, वो सांस जो अटक गई हलक में तेरा नाम सुनकर, ना आती है ना जाती है। बता उस सांस का करूं तो क्या करूं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब कॉन्वर्सेशनल नज़्म सुनाती हूँ, दोनों तरफ की बातें। जी। नायिका भी हैं और नायक भी हैं। उसने कहा क्या लिखती रहती हो? मैंने कहा इश्क। उसने कहा क्या लिखती रहती हो? मैंने कहा इश्क। उसने कहा इश्क भी कोई लिखने की चीज है, इश्क तो किया जाता है।
उसने कहा, क्या तुम्हें इश्क हुआ कभी? मैंने गौर से उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद नहीं, पता नहीं। मैंने कहा, क्या सामने वाले को पता चल जाता है जब हम उससे इश्क करते हैं? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, क्या सामने वाले को पता चल जाता है जब हम उससे इश्क करते हैं? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, कैसे? उसने कहा, आंखें सब बता देती हैं। मैंने कहा, मेरी आंखें गूंगी है शायद। उसने कहा, क्या? मैंने कहा, अब कहने को क्या रह गया। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत खूब। थैंक यू दी, थैंक यू, थैंक यू। अब एक और, वो भी कॉन्वर्सेशनल है। एक अंधेरी अमावस की रात में, एक अंधेरी अमावस की रात में छत पर लेटे हुए यूं ही उसने कहा, चलो तारे बांटते हैं। जी। मैंने कहा, ओके। आसमान के ठीक बीचों बीच उसने अपनी उंगली से लाइन लगाई और मुझे कहा, मेरी साइड का हाफ तुम्हारा और तुम्हारी साइड का हाफ मेरा। मैंने कहा, क्यों? मुझे मेरी साइड का चाहिए। उसने कहा, नहीं, बदल के लेते हैं, मजा आएगा। मैंने कहा, ओके। वो मुस्कुराया, अपनी बात को मनवा कर वो मुस्कुराया। मैंने कहा, पर मुझको तो तुम्हारी साइड का भी लेना है। मैंने कहा, मुझको तो तुम्हारी साइड का भी लेना है। उसने कहा, ये चीटिंग है। उसकी तरफ करवट लेते हुए कोहनी मोड़कर उस पर सर टकाकर मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, पर तुम्ही ने कहा था तुम्हारी हर चीज मेरी होगी। तुम्ही ने कहा था तुम्हारी हर चीज मेरी होगी। उसकी बात उसी को बताई तो पल भर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, ओके, पर चांद मेरा। जोर से खिलखिलाकर हंसी मैं, आज अमावस है, नो मूनलाइट, चांद नहीं है। उसने मेरी आंखों में देखा और बस खिलखिला दिया। कभी कभी यूं भी हरा देता है बिना कुछ कहे। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि छंद मुक्त लिखती हूँ, पर एक गजल नुमा कुछ लिखा है जिसे मैं गुनगुना कर पढ़ना चाहूंगी आपके इस। बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। स्वागत है। अरे इतने प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, दिल करता है कि सारे कमेंट्स पढूं। तो सब कह रहे हैं कुछ लोग कि आपको कभी नहीं भूलेंगे, आपका मतलब बहुत सुंदर व्यक्तित्व कह रहे हैं। इसका सारा क्रेडिट हरीश नवल जी को जाता है और एन चंद्रा जी को जाता है और ऑफ कोर्स विनय को, जो मुझे यहाँ तक लेकर आई। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत आभार है, बहुत शुक्रिया। अब एक उम्मीद करती हूँ ये पूरी गजल है या नहीं है, मुझे गजल के जानकारों से माफी के साथ। उलझी नज़्मों का दीवान हूँ मैं, उलझी नज़्मों का दीवान हूँ मैं, जागी रातों में मुझको पढ़ा कीजिए, पता बनकर बिखर न जाऊं कहीं, पता बनकर बिखर न जाऊं कहीं, अपनी गजलों में मुझको जगा दीजिए, वो पुराने बेकार खत खोल कर, वो पुराने बेकार खत खोल कर, नाम पढ़कर मेरा मुस्कुरा दीजिए, शामों के बुझते चरागों सी मैं, ढलती शामों के बुझते चरागों सी मैं, देखिए ना मुझे अब हवा दीजिए, भूले लफ्जों की भूली हुई दास्तां, भूले लफ्जों की भूली हुई दास्तां, भोली तरतीब से गुनगुना लीजिए, जागी रातों में मुझको पढ़ा कीजिए, जागी रातों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब एक ऐतिहासिक पात्र हैं, आप नाम नज़्म में आएगा, पहचान ही लेंगे। जी। अपने पति का अगाध प्यार किस स्त्री की चाहत ना होगी,
अपने पति का अगाध प्यार किस स्त्री की चाहत ना होगी, पर जब अंधेरी तूफानी रात को मायके में आ गए वो कमरे की खिड़की से, एक सिहरन हुई थी और लज्जा भी आई थी। जानते थे अगली सुबह भाभी की व्यंग्यात्मक मुस्कान और भाई के तीखे वचन कितना आहत होते हो। बस इसलिए कह गई उन्हें वो जो नहीं कहना चाहती थी, और वो लौट गए उल्टे पैर, कभी वापस ना आने को, मेरे शब्दों को सिर्फ शब्द समझकर। क्यों नहीं कोशिश की उनका अर्थ समझने की? क्या बस इतना ही जाना था मुझे? तमाम उम्र इंतजार में दरवाजे के चौखट से लगी मैं, बस रात ही हो गई। कितने बड़े भक्त बने वो राम को। सर अभिमान से ऊंचा है मेरा, सर अभिमान से ऊंचा है मेरा, पर इस दिल का क्या करूं जिसमें बस उनकी यादें बसी हैं। क्या करूं इस आंख का जो कभी हटी ही नहीं, जो कभी सूखी ही नहीं और कभी उस राह से हटी ही नहीं। मैं इतिहास का एक भूला बिसरा नाम। नावली, धर्म पत्नी गोस्वामी तुलसीदास। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मेरा एक प्रश्न है, स्त्री को न्याय कब मिलेगा? पुराणों में भी स्त्री को दोयम दर्जे पर ही रखा गया। अब ये व्यथा कह रही हूँ सती की। सभी शिव भक्तों से क्षमा के साथ, शिव मेरे भी इष्ट हैं, पर सती स्त्री हैं, कनेक्ट कर पा रही हूँ उनसे। बस एक प्रश्न ही तो किया था कि ये राम भगवान कैसे हो गए। बस एक प्रश्न ही तो किया था कि ये राम भगवान कैसे हो गए। परीक्षा ले लो, ये शब्द तुम्हारे ही थे ना। सर्वज्ञ थे तुम, चाहते तो समझा भी सकते थे। सर्वज्ञ थे तुम, चाहते तो समझा भी सकते थे, पर मुझे भेजा परीक्षा लेने के लिए। और फिर अपमानित हुई मैं तुमसे, त्याग दिया मुझे उस परीक्षा के परिणाम में, मुझे मेरे पत्नी अधिकारों से कर दिया वंचित। फिर भी पिता के घर में मुझसे सहन नहीं हुआ तुम्हारा अपमान। फिर भी पिता के घर में मुझसे सहन नहीं हुआ तुम्हारा अपमान। टकराई तुम दोनों की मेल ईगोस और गंवाए मैंने अपने प्राण। अपने पिता के घर में विध्वंस हुआ उनका यज्ञ। तो प्रश्न आज भी वही है, मेरा घर कौन सा है? जहां जब चाहे मेरे पत्नी अधिकारों का होगा हनन, या वो जहां यज्ञ में मेरा कोई स्थान ही नहीं? शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। कुछ और भी पौराणिक चरित्रों के साथ छेड़छाड़ की है मैंने। सिक्के के दोनों पहलुओं को भी लिखा है। मैंने कर्ण को लिखा तो मैंने कुंती को भी लिखा है। तो अभी आप इन दोनों का ही सुनाऊंगी। पहले कर्ण की व्यथा रखती हूँ और फिर कुंती। स्वागत है, स्वागत। सोचा नहीं था इस तरह की मुलाकात होगी, सोचा नहीं था इस तरह की मुलाकात होगी, जिसके लिए उम्र के 3 दशक से भी लंबा इंतजार किया। हर बार जब इस लम्हे को सोचता था तो लगता था बरबस खींचकर गले से लगा लेंगी मुझे। मैं आंसुओं से गीला कर दूंगा उनका दामन। कुछ झगड़ा भी करूंगा और कुछ यज्ञ, कुछ झगड़ा भी करूंगा और कुछ जिद भी, पर आखिर मान जाऊंगा। माँ का मान भी तो रखना है। पर जो मुझसे मिलने आई वो राजमाता थी पांडवों की, महारानी थी कुरुवंश की। मेरी माँ नहीं, वो तो अर्जुन की माँ थी। काश अधिकार से कहा होता वो सब जिसकी याचना की उन्होंने। काश अधिकार से कहा होता वो सब जिसकी याचना की उन्होंने। मैं खुशी से हार जाता अर्जुन से, अपने अनुज से। भूल जाता सारे अपमान जो उसके हाथों मेरे हुए थे। पर जब उन्होंने कहा साथ चलो, मैं युधिष्ठिर और बाकी सबको समझा दूंगी, तो कलेजा छलनी हो गया मेरा। वो सिर्फ अर्जुन की जिंदगी मांगने आई थी, मुझे अपनाने के लिए नहीं। वो सिर्फ अर्जुन की जिंदगी मांगने आई थी, मुझे अपनाने के लिए नहीं। वो रहस्य जो इतने वर्षों तक बनाए रखा, वो आज भी किसी को बिना बताए आई थी। किसी तरह अपने सर को संभाला उनके चरणों में गिरने से।
किसी तरह अपने सर को संभाला उनके चरणों में गिरने से, स्वयं को समेटा किर्चियों में बिखरने से, याद दिलाए स्वयं को दुर्योधन के असंख्य उपकार। बस मुट्ठियां भींच कर रह गया और उनके सदैव 5 पुत्र रहेंगे, यही कह सका उन्हें। उनके सदैव 5 पुत्र रहेंगे, यही कह सका उन्हें। फिर उन्हें देखने की सामर्थ्य ना ला सका, वापस जल में स्नान हेतु उतर गया। उस दिन लोगों से सुना, अंगराज देर तक जल क्रीड़ा में रहे, उनके नेत्र गुड़हल के फूलों जैसे लाल हो गए। प्रिया दोस्तों, बहुत बहुत सुंदर काव्य पाठ कर रहे हैं आप, बहुत बहुत भावुक भी हो गए हैं आप। थोड़ा सा कुछ चरित्रों को आप लिखते हुए पढ़ते हुए। अब एक बात सुनती का जी, जब तुम्हें थामा था पहली बार अपने हाथों में उस नन्ही सी जान को, जी, मेरा पूरा अस्तित्व ही जैसे मेरी उंगलियों में आ गया। फिर जिस तरह अपने से अलग किया, वो पल सारी उम्र नहीं भूल सकी। जब युधिष्ठिर गोद में आया तो स्तन सूख गए थे, दूध की एक बूंद भी नहीं थी उनमें। फिर याद आए तुम, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे कुंडल, मेरे शरीर का सारा रक्त दूध बनकर मेरे स्तनों से बहने लगा, बस तुम्हारे लिए। हर बार यही हुआ, गोद में कोई भी पुत्र रहा हो, चेहरा तुम्हारा ही सामने रहा और मेरे स्तनों से दूध बहता रहा, बस तुम्हारे लिए। हर पुत्र के चेहरे में तुमको ढूंढा मैंने। फिर एक दिन अचानक सामने आ गए तुम राजमहल में। तुमको पहचानना कुछ कठिन तो नहीं था, वही चेहरा और उस पर तुम्हारे वही कुंडल। मन पर जो बीता वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। फिर लगभग प्रतिदिन तुम्हें देख लेती थी। अपने हाथों को रोकना कितना कठिन था, तुम्हें छूना चाहती थी। ऊंचे सुदर्शन अपने पुत्र को सीने से लगाकर सुख पाना चाहती थी, पर वह सुख मेरे भाग्य में नहीं था। फिर घटनाएं घटती रही, अपने ही भाइयों से तुम्हारी शत्रुता बढ़ी और फिर निर्णायक युद्ध हुआ। कृष्ण ने समझाया मुझे, तुम्हें जाकर बताऊं कि तुम ही ज्येष्ठ कौन्तेय थे। जी, बहुत कृष्ण ने बताया, समझाया मुझे, जाकर तुमको बताऊं तुम ही ज्येष्ठ कौन्तेय थे। मेरी उस ममता को झिंझोड़ा जो सदैव रही मेरी आंखों में, मेरे दिल में। आ गई तुम्हारे पास यही समझाने के लिए कि अर्जुन तुम्हारा ही अनुज था। पर भाव में जाने मैंने क्या कहा और तुमने जाने क्या समझा, मुझे मां मानने से इनकार कर दिया। इतनी लज्जित तो कभी नहीं हुई थी, इतनी लज्जित तो कभी नहीं हुई थी जितना तुम्हारे शब्दों ने किया जब तुमने ये कहा कि मैं अर्जुन के लिए आई। पर कुछ ना कह सकी, नहीं समझा सकती थी। पुरुषों के उस समाज में तुम भी मात्र एक पुरुष थे। शायद पुत्र बनकर मेरी बात समझते तो। रीते हाथ वापस आ गई, खाली हाथ और भरी आंखें। सारी जिंदगी की यही कहानी तो रही है ना। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर। आपने इतना अच्छा लिखा और इतना अच्छा पढ़ा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी मैंने पहली बार ऐसी रचना सुनी, ऐसा आपका सुना, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आप थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कीजिए। तो मैं इतने सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। मनीषा सिसोदिया जी जुड़ी हैं, आपको नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इनका आभार व्यक्त कर दूं, क्योंकि श्रोता हैं तो हम हैं, अगर श्रोता नहीं है तो हम भी नहीं है। तो बहुत सारे श्रोता जुड़े हैं, तो सभी का नाम लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ले पाई। नमिशा जी हैं, स्नेह सुधा जी हैं, और हरीश नवल जी हैं, राजेश धुरिया जी हैं, अर्चना बेदी हैं, जयप्रकाश जी और उजीत जी, सविता श्रीवास्तव जी, विनय पवार जी,
अमृता सिंह जी, चंदर कोहली जी, इंदु मिश्रा, किरण जी, रश्मि जी, और ये लाइन इतनी लंबी है, अगर मैं पूरे नाम पढ़ने बैठूं तो आपका काव्य पाठ का समय चला जाएगा। संतोष कथक जी हैं, राजेश सिंह जी हैं, निमिषा जी हैं और स्नेह सुधा जी हैं। आपका बहुत बहुत काव्य पाठ की सराहना कर रही है। तो आप सब हैं तो हम हैं। जैसे अभी रजनीश जी ने कहा कि श्रोता हैं तो लेखक हैं। आप सबका जुड़ने के लिए ये दोपहर का खास अपना लंच छोड़कर मेरे साथ जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब थोड़ा सा फिर से वापस अपने रंग में आते हैं। हथेली पर रेखाएं देखिए ना, कितने जाल होते हैं। तो अब दो छोटी छोटी रचनाएं हथेली की उन रेखाओं पर। आज सुबह से अपनी हथेली को लेकर बैठी हूँ अपने हाथों में। आज सुबह से अपनी हथेली को लेकर बैठी हूँ अपने हाथों में, बहुत गौर से देखा, उलट पुलट कर रोशनी में भी। मुझे वो लकीर नजर नहीं आई जो तेरे रब ने बनाई थी मेरे हाथ पर। फिर उस पर तेरा नाम भी लिखा था और अगले ही पल जाने क्या हुआ, मेरे किस जन्म के पाप याद आ गए, मिटा दी वो लकीर तेरे रब ने। जाने किस स्याही से लिखा तेरा नाम, जाने किस इरेजर से मिटाया होगा। जाने किस स्याही से लिखा तेरा नाम, जाने किस इरेजर से मिटाया होगा। ना वो पूरी तरह लिखा रह गया और ना ही पूरी तरह वो हिज्जे मिटे। शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। और एक और हथेली की रेखाओं पर जी, स्वागत है। अपनी ही हथेली पर खींची हुई लकीरों में कैद होकर छटपटाती हूँ कितना। अपनी ही हथेली पर खींची हुई लकीरों में कैद होकर छटपटाती हूँ कितना। काश आ जाए कोई रावण, भिक्षा मांगे भेस बदलकर। काश आ जाए कोई रावण भेस बदलकर, भिक्षा मांगे साधु बनकर और इनकार कर दे बंधी भिक्षा लेने से। अपनी ही हथेली की रेखा, लक्ष्मण रेखा लांघ कर बाहर आ जाऊं, आजाद हो जाऊं एक कटोरी आटा देकर, आजाद हो जाऊं। बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत सुंदर। इन बंधनों को मुझे लगता है शायद सिर्फ स्त्री जानती है, स्त्री जीती है, और लक्ष्मण रेखा से बंधी हुई स्त्रियां। जी, बहुत सुंदर। अब एक बहुत लाइट हार्टेड नज्म है आज के ये जो सोशल मीडिया है उसके साथ कनेक्ट की हुई। आज व्हाट्सएप के गुड मॉर्निंग मैसेज में, आज व्हाट्सएप के गुड मॉर्निंग मैसेज में लफ्जों में लपेटकर कुछ एहसास भेजे थे तुमसे मिलने के लिए। लफ्जों में लपेटकर कुछ एहसास भेजे थे तुमसे मिलने के लिए। सर्दी की गर्म चाय का सुकून था उनमें और गर्मी की तल्ख रंजिशें भी थी। कुछ साथ बिताए फ्रेग्रेंट लम्हे थे और झूठे वादों की किरचें भी थी। इंद्रधनुष के महकते रंग भेजे थे, इंद्रधनुष के महकते रंग भेजे थे। कुछ टूटी नींदों का कालापन भी था, कुछ नजदीकी की चाशनी थी उनमें, कुछ नजदीकी की चाशनी थी उनमें, कुछ तन्हाई का खारापन भी था। कुछ ख्वाबों की मुस्कान थी उनमें, कुछ जागी रातों का भारीपन भी था। इट वॉज नॉट अ व्हाट्सएप मैसेज ओनली, जिसके जवाब में तुमने महज एक लाइक भेज दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब वक्त की अलगनी पर कुछ यादें टांगी थी मैंने, ये सोचकर एक रोज फुर्सत में देखूंगी। वक्त की अलगनी पर कुछ यादें टांगी थी मैंने, ये सोचकर एक रोज फुर्सत में देखूंगी। कुछ चढ़ते सूरज की धूप, कुछ रंग धनक के, चढ़ते सूरज की धूप, कुछ रंग धनक के। सरगम से चुराया एक सुर भी था और कच्ची नींद जगाया एक ख्वाब। पका एक ख्याल जिसे नज्म में ढालना था, बाहर जाओ बाहर जाओ। कुछ सूखे फूलों के डंठल भी थे। अधपका एक ख्याल था जिसे नज्म में ढालना था, कुछ सूखे फूलों के डंठल भी थे। आज वक्त मिला तो पूछा वक्त से, उस अलगनी पर टंगी मेरी यादों की पोटली कहाँ है। आज
वक्त मिला तो पूछा वक्त से, उस अलगनी पर टंगी मेरी यादों की पोटली कहाँ है। साफ मुकर गया वक्त, उसे कुछ याद ना था, ये कहा उसने। वाह उसे कुछ याद ना था, ये कहा उसने। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता। वाह, बहुत सुंदर। और अब मैंने कब मांगा अमृतत्व तुमसे, मैंने कब मांगा अमृतत्व तुमसे, मैंने कब चाहा लफ्जों में ढालो मुझको और लिखो मन चाहा तुम। मैंने कब चाहा लफ्जों में ढालो मुझको और लिखो मन चाहा तुम। मैंने कब कहा कैनवस पर उकेरो मुझको और भरो रंग अपनी मर्जी के। मैंने कब कहा चाहा तुम गीतों में ढालो मुझको और मन मर्जी की लय दो। नो, एब्सोल्युटली नॉट। मैं खुश हूं अपनी अपूर्णता में, मेरे ख्वाब मेरी तन्हाइयां सबके साथ मिलकर मैं बनती हूँ। अपनाना होगा मुझे पूरा का पूरा, वाह, अपनाना होगा मुझे पूरा का बिल्कुल। पूरा, मुझे मेरी अपूर्णता के साथ। सोच सकते हो, काश कह दो तुम, कबूल है कबूल है कबूल जी, है। बहुत, बहुत। और अब कुछ आजाद ख्याल, बहुत छोटे लम्हे। वो जिसको तुमने लिख दिया था एक रद्दी अखबार के हाशिए पर, वो जिसको तुमने लिख दिया था रद्दी अखबार के हाशिए पर और रख दिया था ड्रॉर में कुछ किताबों के बीच। वो जिसको तुमने लिख दिया था एक रद्दी अखबार के हाशिए पर और रख दिया था ड्रॉर में कुछ किताबों के बीच। तुम्हारी उसी भूली हुई पुरानी गजल का मैं एक शेर हूँ बस। बहुत सुंदर, बहुत थैंक सुंदर। यू। ये बहुत छोटे छोटे आजाद ख्याल। और अब बहुत अगले सुंदर। पे आती हूँ। वो अपनी तस्वीर खिंचवाते वक्त कैमरे में देखकर मुस्कुरा रहा था। वो अपनी तस्वीर खिंचवाते वक्त कैमरे में देखकर मुस्कुरा रहा था, ये बात मैं जानती हूँ। पर जब मैंने उसकी प्रोफाइल में देखा तो वो मेरी आंखों में देखकर सिर्फ मेरे लिए मुस्कुरा रहा था। वाह, जब वाह, मैंने उसकी प्रोफाइल में देखा तो वो मेरी आंखों में देखकर सिर्फ मेरे लिए मुस्कुरा रहा था, ये बात मैं मानती हूँ। जानने और मानने का फर्क बहुत ज्यादा है क्या? कुछ देर के लिए वो फर्क भूल जाऊं तो। जी। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जहनी खलल है ना। सुंदर। ख्वाब था टूट गया, ख्वाब था टूट गया, ख्वाब था टूटना ही तो था। ख्वाब जी, था टूट गया, ख्वाब था टूटना ही तो था। आंखों को ये निजात मुबारक, अश्कों को उनकी जगह। आंखों को ये निजात मुबारक, अश्कों को उनकी जगह। चलो इस पेन को सेलिब्रेट करते हैं, चलो जी, इस पेन को सेलिब्रेट करते हैं। वाह, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। और अब अगले पे सुनो, ये हवन कुंड में बची राख को जिस तरह माथे पे रखते हो ना, ये हवन कुंड में बची राख को जिस तरह माथे पे रखते हो ना, जी, कुछ उसी तरह तुमको रखा है मैंने। वाह, बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। और मुझे कुछ इश्क था उससे और उससे कुछ शिकायतें थी मुझसे। उसे कुछ मुझे कुछ इश्क था इससे और उससे कुछ शिकायतें थी मुझसे। उसकी शिकायतें कभी आड़े ना आई मेरे इश्क में, उसकी शिकायतें कभी आड़े ना आई मेरे इश्क में, और मेरा इश्क कभी आड़े ना आया उसकी शिकायतों में। जी, बदस्तूर हम अपना अपना पलड़ा थामे रहे। और अब एक और नज्म पढ़ती हूँ, अभी वक्त है ना मेरा? तो अभी आपके पास 3 मिनट और हैं, जी तो जी, मेरी कविताएं बस 1.5-2 मिनट से लंबी नहीं होती हैं। कोई बात नहीं, 3 मिनट और हैं, आप पढ़िए अभी। वक्त गुजरता रहता है और हम भूलते जाते हैं, जी, वक्त गुजरता रहता है और हम भूलते जाते हैं। देखा हुआ वो ख्वाब इसे फिर से बुलाना था,
रूठा हुआ वो दोस्त जिसे गुड मॉर्निंग कहकर मनाना था। वक्त गुजरता रहता है और हम भूलते जाते हैं। एक अश्क जिसे धूप में सुखाना था, एक गजल जिसका काफिया मिलाना था। वक्त गुजरता रहता है और हम भूलते जाते हैं। सांझ का वो दिया जिसे तुलसी पर जलाना था, सांझ का वो दिया जिसे तुलसी पर जलाना था। टर्कोइज रंग का वो दुपट्टा जिसे डायर से वापस लाना था। वक्त गुजरता रहता है और हम भूलते जाते हैं। वक्त गुजरता रहता है और हम भूलते जाते हैं। मिलने का वो वादा जो हमें निभाना था, मिलने का वो वादा जो हमें निभाना था। चाय का वो कप जिसे दोबारा बनाना था। वक्त गुजरता रहता है और हम भूलते जाते हैं। आंगन की वो तुलसी जिस पर दिया जलाना था, आंगन की वो तुलसी जिस पर दिया जलाना था। मन्नत का वो धागा जिसे खोलने जाना था। वक्त गुजरता रहता है और हम भूलते रहते हैं। भूलना नहीं चाहिए, है ना, भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अब एक और बहुत छोटी सी नज्म है जी, तुम्हारी, ये बिल्कुल नई नज्म है, मैंने अभी तक कहीं शेयर नहीं की है। तुम्हारी हथेली पर उगाया था मैंने एक पेड़ जिस पर नज़में खिलती फूलों की मानिंद हर ऋतु में। तुम्हारी हथेली पर उगाया था मैंने एक पेड़ जिस पर नज़में खिलती फूलों की मानिंद हर ऋतु में। तुम्हारी हथेली पर उगाया था मैंने एक इंद्रधनुष जिसके सारे रंग बहुत चटकीले थे। तुम्हारी हथेली पर उगाया था मैंने एक ख्वाब जिसमें हमने हमेशा हमेशा साथ रहना था। तुम्हारी हथेली पर उगाया था मैंने अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ। तुम्हारी हथेली पर उगाया था मैंने अपना तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ। सच बहुत जच रहे थे दोनों नाम साथ साथ। तुम्हारी हथेली पर उगाया था मैंने विश्वास, कुछ यूं के लकीरों के अगेंस्ट जाकर भी तुम मेरे साथ रहते। तुम्हारी हथेली पर उगाया था मैंने विश्वास, कुछ यूं के लकीरों के अगेंस्ट जाकर भी तुम मेरे साथ रहते। जाने कब और कैसे तुमने पहुंच दिया वो सब जो मैंने तुम्हारी हथेली पर उगाया था। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार काव्य पाठ रहा। एक कमेंट आपके लिए आया है, जीबी जी लिखते हैं कि मैं आपका बिग फैन हूँ, मामी जी कह रहे हैं। तो जी जी, मनीषा सिसोदिया जी, बहुत सारे श्रोतागण हैं आपके साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपके काव्य पाठ ने हमें बहुत आनंदित किया, हमें पता नहीं चला कि कब समय बीत गया और हमने बहुत सारी बातें पहली बार सुनी और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और द मैजिक मैन एन चंद्रा मंच आपके सुखद भविष्य की कामना करता है। आपका बहुत बहुत आभार। सो वेरी मच का मैजिक मैन एन चंद्रा जी का, इस पटल का और मेरे साथ जुड़े तमाम श्रोताओं का, सब देखने वालों का एक बार फिर से आभार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर काव्य पाठ है पुष्पेंद्र जी, बहुत अलग सुनने को मिला। सब बहुत एक एक रचना बिल्कुल अलग थी, भावों से भरी हुई थी, बहुत सुंदर जी। बहुत आभार आपका, बहुत ममनून हूँ आप सबकी जी। शालिनी जी, इसके बीच में हमारे साथ बहुत श्रोतागण जुड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आरोही श्रीवास्तव जी, जुड़ने वाली हैं। तो मैं एन चंद्रा जी से, नरेश भाई सबसे कहना चाहूंगी कि उनको जोड़ा जाए। जब तक वो जुड़ते हैं तब तक मैं कहती हूँ कुछ। कौन कहता है हंसने से मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, कौन कहता है हंसने से मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ हंसने से मुश्किलें आसान जरूर हो जाती हैं, हंसने से मुश्किलें आसान जरूर हो जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। और चार पंक्तियां और कहना चाहती हूँ। कुछ बच्चे या बड़े कुछ ना मिलने पर मायूस हो जाते हैं, कोई गलत कदम उठाते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, फिसला जो एक कदम तो क्या, फिसला जो एक कदम तो क्या, पूरा शिखर है ध्वज फहराने के लिए। फिसला जो एक कदम तो क्या, पूरा शिखर है ध्वज फहराने के लिए। छूट गया एक मंजर तो क्या, छूट गया एक मंजर तो क्या,
अभी भी बाकी है समंदर पाने के लिए, बाकी है समंदर पाने के लिए। बहुत सुंदर। जी